अभी नहीं थकते हो। जी बाँ है तो तू बोर होता है, जी बाँ है तो तू थक जाता है। अभी तू नहीं थकेगा, अथक बन जाता है। आत्मा में तू अथक बन जाएगा, कहीं कोई थकावट नहीं आएगी। चलते चलो, क्योंकि काउंटिंग में ही थकावट है। जो तुम गिनती करते हो, गिनतियों में ही थकावट है। नहीं तो कर्म करते चलो, जिंदगी को आगे निकालते चलो। थकावट कैसी, बोर कैसे होते हो? जब वही सेम चीज़ तेरे को बाँसती है तो तू बोर हो जाता है। अब देखो, रोज़ सत्संग में आते हो, रोज़ हर चीज़ वही करते हो, तो कभी सत्संग से बोर होते हो? नहीं होते हो ना, क्योंकि सत्संग आत्मा से कनेक्शन में है और तेरे जीवा की जो चीज़ें हैं उसमें तू बोर होता है। तो बोर होना मना देह अध्यास में है। आत्मा के भाव में बोर होने की कोई बात ही नहीं है ही नहीं। क्यों बोर होगा? आत्मा नित्य नहीं है, पुराना तेरा देह है। बड़ी बड़ी जन्म लेता है, वो एक कौन लेता है? वो एक देह लेती है तेरी। बड़ी बड़ी जन्म कोई आत्मा में जन्म थोड़ी है। आत्मा में जन्म नहीं है, मौत नहीं है, नया नहीं है, पुराना नहीं है, तू नहीं है, मैं नहीं है। आत्मा में आए 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 छा आए ब्रह्म ब्रह्मा, भगवानी भगवाना, ॿियो कुछ भी नहीं। तो जे एक भगवान है तो तू नित्य नया है। बाकी जे उससे तेरी देह कनेक्शन में है, इसकी दे, उसकी दे, उसकी दे, उसकी दे, खड़ी किसकी भी दे, कोई बड़ा होवे या छोटा होवे। तो बड़े आदमी की देह में कोई बोरियत नहीं होती है क्या? वे बोर नहीं होता है? बड़ी बड़ी पदवियों पर जो बैठे हैं तो उनमें क्या बोरियत नहीं होती है? वे भी बोर होते हैं। तो देह अध्यास में ही तेरा सब नया पुराना चलता है, आगे पीछे चलता है, गरीब शाहूकार चलता है। पर अब आत्मा के ज्ञान में, आत्मा के वे जो भी तेरा वे आत्मा का भाव है, जिस चीज़ में भी है, तो वे चीज़ तेरे लिए आत्मा है। ये चीज़ मैं एक दिन यूज़ करूँगा, दूसरे दिन, तीसरे दिन, 4-6 दिन करूँगा, फिर बोलूँगा उठाओ भाई मुझे दूसरा दे दो। क्योंकि ये देह अध्यास में मैं इसको वो चीज़ देखता हूँ, पर मैं आत्म भाव में इसको परमात्मा का भाव डाल के उसको भगवान देखता हूँ। तो ये चीज़ कितनी भी पुरानी होवे पर मुझे सुख देती है, कितनी भी पुरानी होवे पर मुझे सुख देगी। मुझे सुख से मतलब ना, पुराने नए से क्या मतलब। नई चीज़ तू लेके आ, वे नहीं चले तो तू क्या करेगा? पुरानी निकालेगा या नहीं निकालेगा? कोई चीज़ तेरे पास पड़ी है, वे तू बोलता है अभी पुरानी हो गई, आज मैं नहीं लाता हूँ। नहीं लाई तूने, पर वे चली नहीं, तेरा काम हुआ ही नहीं उससे, तो तू आखिर क्या करेगा? उसको साइड करके तू पुरानी को निकालेगा ना, भाई वे ही थोड़ा, उससे ही थोड़ा काम चलाऊँ। तो पुरानी कैसे हुई? वे नई से भरकर हो गई ना। वे पुरानी कैसे हुई? तेरा ख्याल है जो तेरे को पुराना दिखाता है, नया दिखाता है, आगे दिखाता है, पीछे दिखाता है। ख्याल जे ख्याल के गुम कर, अपने ख्याल को गुम करो, बाकी कुछ करना नहीं है। सत्संग में तुझे सुख क्यों मिलता है? क्योंकि तेरे सारे ख्याल गुम हो जाते हैं, गुम होते जाते हैं ख्याल। आज ये ख्याल था, अभी तो है ही नहीं, अभी ये था फिर है ही नहीं, ये था फिर है ही नहीं। किसको अपना मानते हो, किसको पराया मानते हो? आज जिसको तूने अपना माना, कल तेरे ख्याल से वे तेरे को पराया लगने लगा। नहीं नहीं, मेरे को तो ये अच्छा नहीं लगता है। जिसको तूने पराया करके फेंक दिया था, अच्छा नहीं लगता है ऐसे करके फेंक दिया था, समय आने पर वही चीज़ तेरे को अच्छी लगती है। ये क्या है? क्या है ये? सब देह अध्यास की बातें हैं, देह अध्यास में होती है। देह अध्यास की बातें देह अध्यास में होती है।
बाकी कुछ भी नहीं है। इसीलिए अपनी आत्मा को जगाओ, जो है भी जागंदी ज्योत। आत्मा क्या है? जागंदी ज्योत है। उस जागंदी ज्योत को आप देखो, वो तो जाग रही है ना, खाली देख। अब दिया मैंने जला के रखा, मैंने इधर दिया जला के रखा, तू देखता है उधर, तो दिया तो जल रहा है लेकिन तेरी दृष्टि गई उधर, दृष्टि गई उधर, तो दिया तेरे को दिखेगा नहीं, दिया तेरे को वे आनंद नहीं देगा। पर जब तुम दिए को सामने देखोगे तो दिया तेरे को आनंद भी देगा, शक्ति भी देगा, तेरे को अच्छा लगेगा। ऐसे ही अपने में वे दिया देखो, दिया इधर है, जल रहा है, अंतर्मुखी होके फिर तू देख तो सारे संसार में तुझे सुख दिखाई देगा। पर जे तू बाहरमुखी होके देखता है संसार को भी, तो सुख में भी तुझे दुख दिखाई देगा, वरना दुखों में भी तेरे को सुख दिखाई देता है। तू बोलता है ये बड़ी बात तो नहीं है, ये बड़ी बात तो नहीं है, हर चीज़ तू बोलता है ये बड़ी बात नहीं है। क्या बोलते हो? बोलो। आपके लड़के की तबीयत ख़राब थी, सर्दी से बुखार आ रहा था, तो डॉक्टर ने उसको टेस्ट के लिए बोला तो 1200 लग रहे थे, तो वो टेंशन में आ गया। तो अंदर से जैसे आपने उसको आवाज़ दी कि भाई साई तो कान दई, तो साई वाले के पास गया तो वो साई निकली, तो वो साई से होके इतना उसको बुखार और सर्दी से आता था, तो भी आपका सत्संग आके सुनता था रोज़। तो उसको एकदम से 3 दिन में वो फ्रेश हो गया, अच्छा हो गया। हाँ। और जैसे अभी गुड्डू के लिए बोला कि भाई उसका ऑपरेशन होने वाला है, तो वो गया KME हॉस्पिटल में कल, तो उसको वहाँ जाके वो टेस्ट किया, सोनोग्राफी की, तो रोज़ उसको तारीख देके और ऐसे करते थे, तो हमको विखेप आता था कि ऐसा क्यों करता है डॉक्टर, इतना किराया खर्च के जा रहे हैं हम। तो कल मालूम पड़ा कि आप बोलते हैं ना कि सब में भलाई आ, तो जैसे भलाई निकल गई। डॉक्टर बोलता है क्यों आया, इसको तो पथरी निकल गई है अपने आप ही, ऑपरेशन के बिगड़े। तो क्या करते हुए भी आप कहते हैं कि मैं कुछ नहीं करता। तो सच है, आप में जो विश्वास रखता है ना, तो उसके सब कार्य रास हो जाते हैं। सही है ना, बोलती है 2 बार 3 बार डॉक्टर ने बुलाया, फिर वापस किया तो बोल रहे थे ये क्या कर रहा है, अजय का टिकट खर्ची हूँ रोज़। पर अंतर में क्या भलाई थी पता ही नहीं था कि जब तक चक्कर चल रहा है तब तक चक्कर चल रहा है। अब देखो हर चीज़ में, हर बात में भलाई करनी चाहिए या नहीं, देखनी चाहिए ना भलाई, धीरज करना चाहिए ना, धीरज करो। जब भी कोई बात आए आप धीरज करो, ऐसे नहीं धीरज करो कि आलसी बनो। जैसे बोला हम गए, एक बार ही गए, दूसरी बार गए, तीसरी बार गए, जाते रहो, काम करते रहो, जो भी तेरे हाथ में कर्म है, क्रिया है, वो एक करते रहो, पर अंदर में हलचल खाली न करो। जो तू हलचल करता है ना, उससे कार्य तेरे बिगड़ते हैं, पर जे तू स्थिर होके बैठता है तो तेरे सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हर बात में छुपी भलाई, जो छुपी भलाई है तो उसको निकलने में थोड़ा समय तो लगता है ना, कोई ना कोई तो भलाई होगी ना, किसी न किसी बात में कोई ना कोई तो भलाई होगी ना, फिर तो क्यों सोचता है। सोचा सोच न होवी, ज़्यादा मत सोचो, आलस खाली निकालो। मेरे को आलस अच्छा नहीं लगता है। जो तू बोले मैं करूं तो कैसे करूं, जाऊं तो कैसे जाऊं, अकेला कैसे जाऊं, ये कैसे करूं, हर चीज़ में हर बात में तू कैसे 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 करता है। पर धोखे करे कर दियो, बोलो हो जाएगा, कौन सी बड़ी बात है, ये भी हो जाएगा, कौन सी बड़ी बात है। नहीं मैं कभी गया नहीं हूँ, नहीं गया हूँ तो क्या हुआ, हर चीज़ तो पहली बार होती है। ऐसे भी तुम क्यों बोलते हो, हर चीज़ पहली बार होती है, तो जो पहली बार होती है तो थोड़ा समझना पड़ता है, तो तू क्यों ये भी सोचता है। एवर रेडी रहो, हर बात के लिए एवर रेडी जो रहता है तो परमात्मा भी उसी के लिए एवर रेडी रहता है।
अरे मेरा बच्चा ऐसे एवरेडी है, अरे चल रहा है, अरे दौड़ रहा है, अरे धूक रहा है, तो इसके लिए मैं भी कुछ करूं। तो कुछ ना कुछ तो करता ही है ना। तेरा पेट नहीं भरता है, तृप्ति नहीं आती है, तो अलग बात है। अच्छा, वो क्यों नहीं आती है? क्योंकि तुम ज्ञान निश्चय नहीं करते हो। प्रेम निश्चय करो, ज्ञान निश्चय करो कि ये देह नहीं है, ये अमर आत्मा है, भगवानी है। भगवान का स्वरूप देखो, रूप न देखो पर उसका स्वरूप देखो। हाँ। जीव भाव की दुनिया अलग है, आत्मा की दुनिया अलग है, और आत्मा जगती ज्योत है। कल देखो दियो भगवान आपने फूल फेंका और वो सब देख रहे थे कि नीचे आएगा, मगर नरेश हाजिर नाजिर होकर उसने उसको एक्सेप्ट किया और अपनी प्रेजेंट बताई कि मैं अब भी सत्संग में बैठा हूँ। तो बस ये दो लाइन ही कहूँगा। बहते पवन के झोंके एहसास ये दिलाए, संग संग हो हमारे महसूस ये कराए, महसूस ये कराए। सत्संग में आज भी नरेश करते निवास हो, आते नजर नहीं पर फिर साथ साथ हो। तुम तो यहीं कहीं नरेश। सही बोल रहे हैं ना। हमको तो लगता ही नहीं है कि वे नहीं है, वे है ही है। कल भी देखो उसकी तस्वीर लगी थी, मैंने सारे फूल उड़ाए, सब ने ले लिए। एक फूल जो मैंने भेजा तो उधर कैच हुआ, उसके सामने ही उधर। अब चुन्नी को क्या ताकत है फूल को पकड़ने की? वे पतली सी चुन्नी, उसको क्या ताकत है फूल को पकड़ने की? कोई उसमें कांटे भी नहीं थे। तो उसने उधर से पकड़ के आभास दिलाया कि ये फूल मैंने पकड़ा, मैं भी हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। उसका निश्चय वे कभी भी डगमगाता नहीं था। आज भी उसके निश्चय से वे हाजुर नाजुर सामने सामने दिखते हैं। प्रतीत होता है कि वे है, वे है। वे दूसरे संत ने चुन्नी को ऐसे किया भाई जैसे फूल गिरे। मैंने आवाज़ दी फूल मत गिरा, परा रहने दे, तो भी उसने हाथ लगाया तो भी गिरा नहीं फूल। ये क्या था? कुदरत है, पूरी कुदरत तेरे को आभास देती है कि कोई जाता नहीं है, कोई आता नहीं है। अब ये हमारा निश्चय है तो दिखता ही नहीं है, वे गया है, वे बैठा ही बैठा है। तुम भी यही करो, आप भी यही करो कि हर जगह हर बात में कभी किसी को आता जाता नहीं देखो। देखो नहीं आता जाता, है ही है, है ही है, है ही है। हाँ, सोनी दीदी को जगह दियो। मैं इसका मिसाल देता हूँ सामने। मैं बोलता हूँ इसको देखो, इसकी बोल्ड बेटी को देखो। आपको लगता है कि वही नहीं है, नहीं नहीं, उसका दर्शन करके बोलता है नहीं नहीं। कैसे बोलते हैं आप? बताते हैं तो महसूस होता है, समझ में आता है, नहीं तो ये चीज़ समझ में ही नहीं आती है। चाहे इसको देखो या इसकी बोल्ड बेटी को देखो, तो दोनों बोल्ड होके खड़ी है, तो कुछ अलग दिखता ही नहीं है, लगता ही नहीं है, हमको तो भासता ही नहीं है। वो जैसे झांकता है उधर उधर से। चलो लाल है, सही है दीवा भगवान। जैसे आप बोल रहे हो कि भाई है ही है, भले हम निश्चय से बोलें कि है ही है, मन में एक पल के लिए भी, एक सेकंड के लिए भी नहीं आता है कि नहीं है, जैसे लगता है ऐसे समाये हुए हैं। तो लेकिन फिर भी ऐसे लगता है कि कभी कभी शायद वो झलक ध्यान में आ जाए, पर आपका साथ है ना तो वो भी लगती नहीं है। हाँ
इनको नहीं लगती है। मैं माना कोई भी बात करके खोट पूरी करती हूँ, पर इनको नहीं लगती है। ऐसा निश्चय अडोल हुए, अडोलता में आ जाओ तो कोई संसार में दुख दर्द बनना नहीं है, नहीं बनना है। हाँ, और बोलो, संगीता को दो। ऐसे हो जाओ ना, आप क्यों अंदर चले गए? थोड़ा पुठा वञो ना। सच्ची दीमा आराम से भगवान, बैठो। अभी लगता है निश्चय में बहुत ताकत है दीमा भगवान। पहले खुशियाँ थी पर हम खुश नहीं थे बिल्कुल, क्योंकि तृप्ति नहीं थी दीमा भगवान। अभी रोज़ आपकी वाणी सुनते हैं। एक बार आपने बताया दीमा भगवान की नफ़रत यानी जला हुआ फूल का। तो दीमा भगवान अभी किसी के दिल में कुछ ऊपर नीचे होता है तो दिल ही नहीं करता, तुरंत आपकी बात याद आती है दीमा भगवान। और दीमा भगवान दुनिया की डांट जैसे गिराती थी कोई गलती होती थी तो, लेकिन आपकी डांट दीमा भगवान हमें उठाती है, क्योंकि अच्छा। पहले सच्ची दीमा भगवान आप ऐसे ऊपर उठा के फिर हमें समझाते हैं। और दीमा भगवान इतने अंदर गलतियाँ थी, हमें पता ही नहीं था। जैसे कोई कुछ काम बोलता था तो खाली सुनते थे दीमा भगवान। अभी आपने बताया वाणी में बोला खाली सुनते हो, देखते नहीं हो। सच्ची दीमा भगवान बहुत किटकिट होती थी इस बात से, क्योंकि हम इसका इशारा ही नहीं समझते थे कि अभी करना है, रुक के करना है। अभी देखते भी हैं, सुनते भी हैं, तो वो किटकिट ख़त्म हो गई दीमा भगवान। बहुत सी बातों से बच गए दीमा भगवान हम। सही बात है। अब नीचे डेली गार्डन में सीडी सुनते हैं, 45 मिनट आती है लेडीज़, कभी 10 मिनट बैठती है, कोई 15 मिनट बैठती है। लेकिन दीमा भगवान मैं बहुत मजबूत हो रही हूँ, मतलब निश्चय हो रहा है। और एक दिन ये 20 दीमा भगवान जरूर पेड़ बनेगा, ऐसा विश्वास है दीमा भगवान। क्यों नहीं बनेगा? और बनेगा। बच्चे भी दीमा भगवान आपकी सीडी सुनते हैं घर पे, तो उनको भी ऐसे एक दिन आंसू कोल्ड ड्रिंक पी रहा था, उसी टाइम सीडी में आया कि तुम टेम्परेरी सुख के पीछे भागते हो, इसकी रिजल्ट मालूम है क्या? तो आशु ऐसे, मम्मी छोड़ दूँ क्या इसको, इसकी रिजल्ट भी तो जुकाम बुखाम यही सब होगा ना। तो ऐसा लगता है दीमा भगवान बच गए, बहुत बातों से बच गए। नेगेटिव कुछ नेगेटिव दिल में आता ही नहीं है। और दीमा भगवान दूसरे की गलती देख के खुद का ही सुकून और चैन खराब करते थे। समझ नहीं थी पर दीमा भगवान अभी समझ में आता है कि हम दूसरे की मतलब गलती ना देखें, हमारा ही कुछ वो ढूंढें, तो सच्ची दीमा भगवान बात बन जाती है, फिर बिगड़ती भी नहीं है। दूसरे की गलती देने से बात बिगड़ती थी, अभी बहुत संभल गए दीमा भगवान। मजबूत हो गए हो, आवाज़ में ही मजबूती है। यही है, जब तू निष्काम कर्म शुरू करता है ना, तो दूसरे को फल जब तक मिले, वे पहला फल जो होता है ना, पहला फसल वे खुद को मिलता है। पहला फसल आपकी तरफ आता है, तुम खाओ, ताकत में आ जाओ, फिर औरों को भी मिलेगा। ये कभी नहीं सोचो कि निष्काम करता हूँ कितना फल मिला, कोई सुनता है कोई नहीं सुनता है, कितना सुनता है। जितना भी सुने फिर क्या हुआ, जितना भी सुनेंगे तो सुनेंगे ना, 2 भी तो सुनेंगे ना, 1 भी तो सुनेगा ना, नहीं तो हम खुद भी तो सुनेंगे। कौन सी बड़ी बात है। हाँ बोलो। दिमागन मुझे पहले बोलता था ना कि ये नहीं कर, वही मैं कर देती थी। वैसे हिम्मत दिखाती थी, देख मेरे में भी इतनी हिम्मत है, मैं कर सकती हूँ, ऐसे दिखाती थी। अब नहीं करती हूँ, अब बोलती हूँ दिमागन थप्पड़ लगाए के रहने दे। अच्छा, हाँ, इधर अपनी ताकत को आजमाती थी कि कोई बोलता है कर, मैं नहीं बोलूं। आप देखो दिमागन मुझे ना पहले ना मम्मी बोलती थी सत्संग में नहीं जा, पर ना पप्पा ना भेजते थे, बोलते जा बिंदास जा। और तब ना कोई बोलता था ना सत्संग में, मम्मी नहीं बोलती तभी भी जाती है। मैं बोलती मेरे पापा है ना, मेरे पापा बहुत महान है, मेरे पापा बराबर बना देंगे, ऐसे बोलती थी। कल मेरी मम्मी आई ना, मम्मी भी बोली कि नहीं नहीं तू रोज़ सत्संग में जा, कभी भी मिस नहीं कर सत्संग ऐसे। हाँ, हाँ, वो अच्छी बातें सीख के जाती है ना, तब भी तेरी मम्मी बोलती है। दिमागन आपका प्यार इतना स्ट्रॉन्ग है ना, कभी हम आउट ऑफ स्टेशन या फिर यहाँ से दूर कहीं जाते हैं तो भी ऐसे फील नहीं होता कि आपसे दूर गए हैं। हाँ बस एक ही लाइन कहना चाहूँगी कि अदर फॉल इन लव्स एंड वी राइज इन लव्स। सही बात है, बोलती है प्यार स्ट्रांग है, दूर जाओ तो भी लगता नहीं है, वाइब्रेशन पकड़ती है ना। आत्मा
का ज्ञान है ही ऐसा, सबसे श्रेष्ठ। तू कितनी भी नॉलेज रख, कितना भी तू ज्ञान सुना, कर्मों की बातों को ले, कौन सी भी बातों को ले, लेकिन आत्म ज्ञान है। वो तेरे खुद का नॉलेज है, वो तेरी खुद की शक्ति है। और ये शक्ति ऐसी है, जितनी तू जगा उतनी जागेगी, जितनी ले उतनी तू ले सकता है। इसमें कोई एंड नहीं है, दिव्य शक्ति में कोई एंड नहीं है। तू जितना जाग उतना जाग, जितना ताकत का धनी बन उतना कम है। और बन सकता है, और बन सकता है, और बन सकता है, तो और बनते जाओ ना, उसमें क्या है। हाँ, दीपा मोहन, और बोलो। दीपा मोहन, आज मेरी रिजल्ट आई है। रिजल्ट आई है? हाँ। रिजल्ट अची वही जबारन जी। हाँ, आप भी बताओ, मैं ढूंढूं कितनी मार्क्स आई है। 71 to 80%। अच्छा, चलो शुक्र है। आपके लिए ये चॉकलेट मेरे लिए, वाह। और ये प्रसाद आपके लिए। आशीर्वाद भी जरूर है लाला। अभी और इम्प्रूवमेंट करनी है ना। 80 से ऊपर 90 है ना। अच्छा, हाँ, और बताओ, किसको कुछ बताना है? कौन बोल रहा है? जाओ। मन भी स्ट्रांग होता है, तन भी होता है। आपके वचनों पे चलने से मन तो स्ट्रांग होता है, लेकिन तन भी स्ट्रांग हो गया। आपने उस दिन मुझे बोला भाई तेल से मालिश करके रात को मोजे डाल के सो। 3 दिन से मैं कर रही हूँ, मैं इतनी अच्छी हो गई है कि बस वही तो, बहुत अच्छी तरह से चल सकती है। ये सब आपकी दया है। कम हो गया ना दर्द? एकदम। भले दवाई भी खाती हूँ लेकिन फिर भी कम नहीं होता था, अब कम हो गया। अब आप ओरिजिनल चीज़ें भूल चुके हो सब। ओरिजिनल जो भी बातें हैं, ओरिजिनल चीज़ें हैं, वे आप सब भूल चुके हो, तो दुख दर्द को बढ़ा दिया है। अब देखो, है कुछ भी नहीं। वे चीज़ में उस चीज़ की कमी थी, वे कमी को आपको पूरा करना नहीं अच्छा लगता है। मुझे ये अच्छा नहीं लगता है, मुझे ऑयल अच्छा नहीं लगता है, मुझे ऑयल खाना अच्छा नहीं लगता है। होटल में जाके तू कचरा खा के आएगा, इतना इतना घी खा के आएगा। बाकी घर में बोलो सही ढंग से ऑयल डालो ना, ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं, तो बोलेगा नहीं नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता है। खाएगा नहीं, लगाएगा नहीं। सर की कितनी तेरे मत्थे की बीमारियां हैं, मगज़ की बीमारियां। मैं तो कितनी बीमारियों को, कितने लोगों को सर दर्द मैंने ठीक किया है, खाली ऑयल डालो। तो ऑयल डालने से क्या होता है तेरे को, क्या तकलीफ़ है? इतना क्यों तुम ऐसे नफ़रत करते हो? ऑयल नहीं, ऑयल नहीं, ऑयल नहीं। फिर बोलते हो तो ये ख़राब हो जाएगा, इधर डैंड्रफ आ जाएगा। ऑयल से निकलता है या आ जाता है? ये मट्टी पकड़ेगा ऑयल। मट्टी कैसे पकड़ेगा? कैसे मट्टी पकड़ेगा? उसमें पानी भी तो डालते हो ना, ऐसे कैसे पकड़ेगा? कितनों को कभी देखा भी नहीं है मैंने, फ़ोन पर भी कितने बताते हैं सर दर्द छूटता नहीं है, गोलियां दिखाई है, इतनी खाई है, डॉक्टरों को दिखाया। मैंने बोला ऑयल लगाते हो? नहीं नहीं, वो तो नहीं लगाती हूँ। मैंने बोला पहले ऑयल लगा, बाद में मेरे से बात कर। फिर 4 दिन के बाद बोलेंगे अभी तो सर दर्द उतर गया, जैसे ये माई बोलती है। अब क्या किया, खाली पाँव को ऑयल लगाया, ऑयल लगा के वो सॉक्स पहना, और कुछ बोला मैंने? ये तू बोलता है जादू है, जादू है। जादू जो है तहाँ बच्चा रहा है, जो भजन था गए दिमाग में जादू है। अब कुछ है थोड़ी, कोई जादू थोड़ी है। अब मैंने क्या जादू किया? कोई जादू वादू कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। तुम कुछ चीज़ें भूल जाते हो, वे मैं तेरे को याद दिलाता हूँ।
वे तेरे को याद दिलाता हूँ भाई, ये भी कर, ये भी कर, ये भी कर। हर चीज़ लिमिट में होती है। तू कुछ फेंक देता है, कुछ ज़्यादा ले लेता है। ज़्यादा लेने वाली चीज़ को थोड़ा कट करो। फेंक दिया जो चीज़ तूने, रिजेक्ट करके फेंक देते हो। कुदरत में जो भी चीज़ आई है, कुदरत ने पैदा की है, कोई फालतू चीज़ नहीं है जो तुम किसी चीज़ को रिजेक्ट करके फेंक देते हो। हर चीज़ अच्छी है, हर बात अच्छी है। अच्छा करके देखो तो फल भी तुझे मिलेगा। हाँ, सुठो। हाणे सुखी थी वई है न। बुढ़ापो भी अहिड़ो कोई ख़राब थोड़ी है, वो तो आखिर तो एज चरनी है न, चरनी है न। तू कितना भी खड़ी उए बन संसार में दिखा भाई मैं ऐसा हूँ, तो भी तो 50 से 60 में तो आएगा ना। लाइफ है तो 60 से 70 में भी तो आएगा ना। तो इतना भी बुढ़ापा ख़राब नहीं है, पर तेरी आदतें ख़राब है। जो बुढ़ापे में आदतें हैं ना, उसके कारण आप बुढ़ापे में हो। एक तो मन की किटकिट, दूसरा तो विकार मजबूत हो गया, किटकिट बढ़ गई। एक तो आदतें तेरी मजबूत हो गई, ये खाना है, ये पीना है, ये वे, उसमें तुम बदलाव ला नहीं सकते हो, उसमें नहीं लाते हो। बस मैं ये खाता हूँ, मना यही अच्छा लगता है। इससे कैसे अच्छा लगेगा? 20 साल में जो खाईंदो तो 60 में खाईंदो जा। आखिर तो चेंज तो आनी है ना। तो तेरे को चेंज की आदत जब सत्संग में पड़ती है तो बुढ़ापे में तेरे को तकलीफ़ नहीं होती है। तुम बोलता है जाने दो ना, क्या भी दो खा लूँगा, पानी से भी चपाती खा लूँगा। कभी इंजॉय किया तो अच्छा है, किया तो किया, नहीं है तो फिर तपस्या भी करो। पर उए तेरे को आदत अच्छी नहीं लगती है, तू उए ही खाएगा, उए ही खाएगा। तने न मुंहिंजा बुढ़ा भी सुखी आहिनि। सुखी आहियो न सब? बुढ़ापे में भी सुखी हो न? कभी मैं खड़ा करता हूँ उनको, कोई 80, कोई 85, कोई 75, पर सब सुखी है। जेको सुखी न थियो हुजे त हथ मथे कयो। सब सुखी आहियो? कोई नओं पुरानो जेको सुखी न थियो हुजे? जी सब सुखी हैं। हाँ, पहला तो मैं सुखी हूँ। सबसे पहले घनश्याम सुखी है। सुखी यानी श्रेष्ठ धन मिला, श्रेष्ठ धन मिला। वाह, यानी ताकत, यानी ताकत। अगर बुद्धि चलाएगा तो काम नहीं चलेगा मेरा। यो भी समझियो आने भाई, बुद्धि चलाएगा तो काम बनेगा ही नहीं। बुद्धि खाली नहीं चलाओ, बस प्रेम में चलते रहो। सत्य 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 कर प्रभ स्वामी। मालिक गुरु जी सामने ही है, लेकिन दिखता नहीं है। फिर भी मालिक तो याद ही करना ही पड़ेगा, योगा करना पड़ेगा, सुबह उठने, तभी सामने मालिक खड़ा है। नहीं तो ऐसे तो आप अच्छे हो, बुद्धि नहीं चलाते हो, काम की बुद्धि चलाते हो, पर मेरी मूड नहीं देखते हो। मेरी मूड देखो, उस हिसाब से तुम बुद्धि को थोड़ा इधर करो, कभी इधर करो, कभी इधर करो। तो मैंने बोला मेरे मूड से चल ना, तो मेरी मूड से तू चल, तो उसमें तू बुद्धि गंवा अपनी। मैं अभी गुरुजी की मूड क्या है, तो बोलता है गुरुजी को मूड होती है क्या? क्यों? मेरे को मूड क्यों नहीं होती है भाई? मैंने कोई दोष किया है क्या? तेरा गुरु बना, ज्ञान लिया, सत्संग किया, तेरे को गाइड किया, तो दोष किया क्या? मेरे को मूड नहीं होती है? होती है। मेरी मूड तो पल पल में चेंज होती है। मैं पहले ही तेरे को आगाह कर देता हूँ। पल पल में चेंज होती है। तेरा काम है, अगर मेरी मूड चेंज ना होए तो तू निकम्मा हो जाए। तू बुद्धि कैसे खलास हो जाए? तू बुद्धि कैसे खलास करे? तू दुख दर्द से ऊपर कैसे उठे? मेरी मूड चेंज होती है तभी तो तू अपने बुद्धि को ऐसे करता है, नहीं तो तू क्या करे? सीधा सीधा बैठ जाए। तो सीधा कैसे बिठाऊं तेरे को? आलसी हो जाएगा। तो मेरे को तो मूड चेंज करनी पड़ती है ना। मैं तो अभी बोलूँगा ये बात कर, वरी बोलूँगा चरी वहीं चाहिए छो तो करी। मैं ही बोलता हूँ तेरे को, अरे छा है भला तुलसी दिमाग ख़राब थी छा, तू ये छो तो करी। आहूजा जी तो आदत है, ये छो तो करी। अभी बोलूँगा क्यों नहीं किया, ऐसे क्यों नहीं किया, तो तू स्ट्रांग हो जाएगा।
जो बच्ची ने बोला ना आपका प्रेम स्ट्रॉन्ग है, तो ये छोटे छोटे बच्चे ऑब्ज़र्व करते हैं दिल में कि हम क्यों स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि क्यों स्ट्रॉन्ग होते हैं। अभी एक बात मिली, वरी दूसरी मिली, वरी तीसरी मिली, तो ऐसे फिट होने का है, फास्ट होने का है। तो जल्दी एक ही जगह मेरे से फिट हो जाए तो तू फास्ट तो नहीं होएगा। जब भी मैं तेरे को ऐसे भटकाऊंगा तो तू फास्ट होगा, तेरी सोच भी फास्ट होगी। वे मेरे बच्चे भजन गाते हैं ना, उन्नति करा दी फास्ट फास्ट, वेरी फास्ट फास्ट। तो उन्नति तो होती है पर फास्ट नहीं होती है ना। तो फास्ट का ज़माना है, फास्ट भी तो करनी है ना। हाँ, और बोलो। गुरुजी हालत आती है ना, मेरे लिए उन्नति की सीढ़ी मैंने बना दिया है। अभी हालत आई थी, हाँ, भगवान ने उन्नति की सीढ़ी बना दी मेरे लिए। केॾो सुठो थो ॻाल्हाईं घनश्याम। गुरुजी, हे राम जी जगत बनाने, 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 हे राम जी जगत बनाने। गुरुजी अभी आत्मा में टिकने का, बस उसका ही नशा लेने का, दूसरा नशा लेने का नहीं मेरे को। नहीं ना, बाकी क्या करेगा नशा। वे कोई नशे तो रही है, वे कोई नशे तो रही है, 2-3 घंटे में उतर जाएगा। मेरा नशा, मेरे वचनों का नशा, मेरे सतगुरु का नशा, वे तो चढ़ती उतरती जो मस्ती, वे हकीकत में मस्ती नहीं है। पर नाम खुमारी नानका तो चरी रहे दिन रात। गुरुजी यही चाहिए हमको, नानक नाम थोड़ा नशा ही नशा रहना चाहिए बस। कोई देखे नहीं नशा है इस घनश्याम को, ऐसा नशा है। उदार पीछे दियो अनिल को, क्या सुनाते हो अनिल? बहुत शुक्राना दीमा, आपका फिट कर दिया आपने लाइफ में। अभी एकदम आनंद आता है, मज़ा आता है आपकी इस बात में। अभी आपने कैसे अभी जैसे उन्होंने पाँव का बताया और बताया, तो आदमी हम लोग वाकई में भूल जाते हैं, हमको याद नहीं रहता है। अधिकता भी वो भी महसूस नहीं होती है और कमी भी हमको महसूस नहीं होती है। तो वो बराबर आप बैलेंस करा देते हो टाइम पे। आदत बिगड़ चुकी है मनुष्यों की, सच्ची बात अब है। थोड़ी थोड़ी करके ठीक होए तो ठीक है। सही है, फिट करना सिखा देते हो लाइफ में। पैसे नहीं है तो भी 500 रुपए की क्रीम लाएंगे, लगाएंगे, पर एक थोड़ा सा ऑयल लेके ऐसे लगाओ तो वो न पुजंदुन। वही काम करता है ऑयल वही काम करता है। तो कर्जा लेके जाके वो क्रीम पाउडर लेगा तो क्या होता है उससे जो काम होता है तो 10 गुना काम ज़्यादा तेरा तुर ऑयल करता है। करके तो देखो, करके तो देखो। ऑयल फिर भी प्राकृतिक है तो वो उतना तकलीफ नहीं देता है, वो तो आर्टिफिशियल चीज़ें हैं, उसका तो कोई साइड इफेक्ट हो वही उसका कोई साइड इफेक्ट होगा। अब ज़रा सा ऑयल लगाओ तो उसका क्या होगा। सही, मैं थोड़े बोलती हूँ ऑयल लगा के घूमो, फिर फ्रेश भी तो हो जाओ ना, थोड़े मैं बोलती हूँ। एक बारी वो अंदर अपने रूट पकड़ के चला जाएगा, बाकी जो वेस्ट है भाई तुम फ्रेश हो जाओ, तो इसमें क्या है। दिमाग छोटे बच्चों को ऑयल लगा के मजबूत करते हैं, ऑयल वगैरह या जो भी है। छोटे जब बच्चे जन्म लेते हैं उसके बाद में उसको ऑयल की मालिश करके ही, उसको क्रीम की मालिश नहीं करते, ऑयल की मालिश करते हैं। उस बच्चों को क्रीम की मालिश नहीं करते हैं, ऑयल की करते हैं। नेचुरल ऑयल भी तो वे ढूंढ के लेगा जो फोग है, वे भी फोग वाला जो ऑयल है वे निकलेला मशीन से, और फोग वाला भाई तुम बोलता है ये कंपनी का है, ये कंपनी का है। अरे बाबा नेचुरल ऑयल है, वे तुम लगा के तो देखो, फुंडी वेंदो, जेके सुसी विया हो न फुंडी वेंदो। स्किन तेरी सूख गई है, वे ऐसे फूल जाएगी। नेचुरलिटी में आते जाओ, बहुत मज़ा है, बहुत मज़ा, मना बहुत मज़ा है। ठीक है, थोड़ी बहुत चीज़ें आप यूज़ करते हो तो मैं कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेता हूँ, पर कम से कम वे भले यूज़ करो, तो वे तो न छोड़ो ना, तू वरी उहे ही छोड़ देता है। हाँ, ॿियो ॿुधायो, माइक ॾियोसि। मन तो खुश है पर तन भी इतना खुश हो गया। पहले के दूसरा देखते थे अपना ही नुकसान करते थे,
वो मालूम नहीं होती। अभी जब से सत्संग की बात सुनी है तब वो मैं क्यों अपना नुकसान करूं। धीमा भगवान आपका बहुत बहुत शुक्राना, बच गए। मेरे को भी थोड़ी तबीयत बिगड़ी तो मैं डॉक्टर पास गई तो वो फोटो में कुछ नहीं निकला। फोटो में नहीं निकला? कुछ नहीं निकला। फोटो निकाला डॉक्टर में, वो सर्दी का असर है। तो खांसी होती थी, बहुत खांसी होती थी और सांस भी। वो फिर उसमें महेश ने बोला फोटो निकालो, सब बात तो निकाला, कुछ निकला ही नहीं। जी कुछ है ही नहीं, खाली सर्दी का असर है भाई। इधर थोड़ा भाई ठंडा तेल लगाओ, हाँ। धूप में बैठो तो सब अच्छा हो जाएगा। मैं बोला अच्छा हम सत्संग में गया है, कितना फ़ायदा हो गया है, सच भी जीवन संवार जी गया है, बहुत अच्छा लगता है। सरोज कुछ बोलना है? अभी आपने बोला कि नशा है कि ये सत्संग नशे में चलते हैं, तो ये सत्संग से ही मिलता है। तो पहले सत्संग से पहले क्या था भाई, नेगेटिव थे पहले, पॉजिटिव में नहीं थे। तो गुरु मिलना बहुत ज़रूरी था। तो मालूम ही नहीं था कि गुरु क्या होता है, लेकिन जब अभी गुरु मिला तो ऐसा लगता है कि सब मिल गया। धीमा भगवान ऐसा मन करता है कि आपसे ऐसे गले मिल के इतना रोए कि बहुत सारा विकार निकल जाएगा अंदर से। बहुत इतना मतलब बहुत खुशी हो रही है इधर आकर। नहीं तो पहले ऐसे बंधन में बंधे हुए थे, बस चार दीवारी में पड़े रहते थे बीमारी के पीछे। और अभी इतना ऐसे वो बैल को कैसे छोड़ देते हैं खूंटे से खोल कर कि वो अपने आप घूमता है सब जगह पे, किधर भी घूम के आ जाता है वो, लेकिन जाता तो अपने घर में ही है। लेकिन धीमा भगवान आप मिले न तो ऐसे सब मिल गया। अभी खुशी हो रही है कि सबको मैं इतना बताऊं, इतना सुनाऊं कि भाई मेरे गुरु का नाम रोशन हो जाए। हाँ, तो आपने सत्संग हमको इतना अच्छा मस्त पकड़ा दिया है कि हम उधर से हिल नहीं सकते। अच्छा हुआ है ना, स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं। और नाम भी सीख गए, जैसे कुछ ऐसे वर्ड हैं कुछ हिंदी में है, कुछ अंग्रेजी में है, कुछ हिंदी में है, वो भी हमको बोलना नहीं आता था। अभी नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे सब सीख गए और अच्छा मस्त पक्का अंदर ऐसे बन गए हैं ना। धीमा भगवान ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई स्कूल में छोटा बच्चा कैसे वो पढ़ाई करता है, आप उससे भी ज़्यादा करवाते हो। अच्छा। अभी ऐसे रास्ते में आ रही तो ऐसे सोच रही थी कि धीमा भगवान के पास कौन सा रिजल्ट लेके जाए, लेकिन यहाँ आप कौन सा रिजल्ट देखते हो, मन का देखते हो ना, आत्मा का देखते हो ना। हाँ। धीमा भगवान मैं तो इतनी अच्छी पक्की बच्ची आपकी बन गई हूँ कि मेरे को कुछ और दिखता ही नहीं है। किचन में खाना बना रही थी तो मेरे संत आए घर में, तो बच्चे भी मेरे पास खड़े थे, तो मेरे को मालूम नहीं पड़ा कि वो आए हैं। तो मैं खाना बना रही थी और वो भजन गा रही थी, सतगुरु मेरे तो बहुत ही प्यारे हैं, ऐसे मतलब जो मन में आया वो गा रही थी। तो ऐसे खड़े खड़े सुन रहे थे तो मैं बच्चों ने भी नहीं बोला कि पापा आए हैं, तो सुन रहे थे फिर बोले तुम्हारी मम्मी तो पागल हो गई। बोले पागल हो गई, इनको भी कुछ दिखता नहीं है, कोई आता है कोई जाता है। तभी तो छोड़ा है ना आज, नहीं तो ऐसे कैसे छोड़े, बंधन काट के इतने दिन से आ रहे हो। धीमा भगवान ऐसा लग रहा है आप बोले और मैं सुनूं और मैं बोलूं आप सुनो। यही हो रहा है। आपके साथ और कौन है, ये कुछ बताओगे? इधर लग के धीमा भगवान बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे आप लोनावाला आते रहो, हम लोग को समझाते रहो। हाँ जरूर, ऐसा बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को। बच्चे लोग को भी लेके आए, उन लोग को बहुत मज़ा लग रहा है इधर आके आपको सत्संग सुन के। पहले खाना नहीं खाते थे, बहुत मस्ती करते थे, अभी तो बोलते भूख लगते। अच्छा, बच्चों की भूख भी बढ़ गई है। हाँ, वे बच्ची कुछ सुनाएगी, आपके साथ आइए ना, कुछ सुनाओगे लाला? नहीं, पीछे दियो सुधा को। धीमा भगवान कल ऐसे कुछ अभी लग ही नहीं रहा है। मेरे बेटे की शादी है, आपके बेटे की शादी है, आपकी बेटी आपका बेटा सब आपका,
और कल सच में दीमा भगवान सबको बहुत अच्छा लगा। और एक लेडी थी जो आपके अपोजिशन में थी, वो बहुत खुश हो गई। हाँ। सबसे ज़्यादा वो खुश हो गई, बोल रही थी आपका सत्संग, आप लकी हो जो आपको दीमा भगवान मिले हैं। बोल रही थी तू तो झूमती रहती थी, हमेशा बताती थी, पर आज देख के अच्छा लग रहा है। बहुत खुश हो रहे थे सब, मेरे को देख के ज़्यादा खुश हो रहे थे, भाई तू इतना खुश कैसे हो गई। अच्छा। कल मतलब आंखों से देख के उनको ऐसे फीलिंग आई। वैसे मैं बताती थी पर उनको देखने में ज़्यादा ही मज़ा आया। इसीलिए हम कभी कभी फंक्शन करते हैं ना, जो कभी न कभी किसको अच्छा लगता है। ये इंटेंशन भी यही है। तो कभी न कभी कोई मौके से तो कोई आ जाता है, नया है जो बनता नहीं है, वे है कोई भी है, तो उसके लिए भी अच्छा हो जाता है। एक हमारी रिश्तेदार, वो सच में दीमा भगवान चल नहीं सकती है लकड़ी पे, मैंने सोचा भी नहीं था वो आएगी। वो इधर आई थी, वो जाती है वैसे सत्संग, पर कल इधर उनको देख के मैं भी हैरान हो गई, भाई कैसे इधर पहुंच गई रात का टाइम। सच में दीमा भगवान बहुत अच्छा लगा। और एक सबसे बड़ी बात, आप जब कार में बैठे और आपका रूप देख के ऐसे फीलिंग आई, भाई नरेश संत बैठे हैं। अच्छा। बिल्कुल पता नहीं, पहली बार ऐसा महसूस हुआ, बहुत ही मतलब ऐसे। वे साथ है ना। दीमा भगवान एक लाइन बोलूँगी, मुझे तूने सतगुरु सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। अब जा सुनता कुछ सुनाएंगे। न मिलती अगर मुझको तासीर तेरी, दुनिया में क्या होती औकात मेरी। तुम्हें तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जीवन तो ऐसा लगा कि इस जीवन में ऐसा भी मोड़ आ सकता है कि आपके सिवा अब हम जी नहीं सकते, आपके सिवा सोच नहीं सकते, आपके सिवा कुछ ऐसा एक्टिविटी है ही नहीं जिसमें आप शामिल नहीं है। हर बात में आप शामिल है, ऐसा लगता है। इसलिए हल्कापन लगता है। ऐसा कभी घर में इतना अगर कार्य हो तो थोड़ा बहुत कभी ना कभी मन में होता है क्या होगा, सब ठीक होगा या नहीं होगा, लेकिन कुछ ऐसा तिनका भी नहीं है। ऐसा लगता है कि बस सब आप ही कर रहे हैं और अच्छा ही अच्छा हो रहा है। सही में अच्छा हो रहा है, कितना अच्छा हो रहा है और नेचुरल हो रहा है, हो रहा है ना। सबको ऐसे लग रहा है कि भाई ऐसा यज्ञ पहले देखा ही नहीं। कितने भी हमारे अपनों की शादी हुई, हमारे घर पे हुई, लेकिन ऐसे नहीं देखी है। सबको ऐसे लग, और सबको ही ऐसे लग रहा है कि हमारे घर का ये यज्ञ है। बच्चों को भी लग रहा है जैसे हमारे घर में है। हरिओम दीमा भगवान। हाँ दीमा भगवान, कल इंटरव्यू था। हाँ। एरोली में था, तो वहाँ पर पास हो गया मैं वहाँ पर मैं पास हो गया। तो वहाँ अच्छा। पर दीमा भगवान मुझे 7,000 का पैकेज दिया है, और मीन्स मतलब प्रोविडेंट फंड वगैरह काट के मुझे 6,100 मिलेगा चेक। तो दीमा भगवान काफ़ी सारे फ्रेंड्स बोले थे कि नहीं कर, तो वही मैं कंफ्यूज हूँ कि जाऊँ कि नहीं जाऊँ। मंडे से मेरी ज्वाइनिंग है वहाँ पर। वो बाद में बात करो मेरे से, मैं अच्छे से बात करूँ। ये सत्संग का क्वेश्चन नहीं है। अब नाम क्या है आपका? मयूर। हाँ, तो बाद में फ़ोन पर बात करो। जो आ गया दीमा भगवान, मैं अच्छे से समझूँ ना, ठीक है। बोलो मंत्र। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सत जागृत हूँ। है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान।
ऐश्वर्य है, मेरे दिमाग में वो जादू है। मुझे डर लग रहा था, मैंने बोला पहले पूछ लो। आपने कहा ना, ओ मेरी दिमाग में वो जादू है, मेरी दिमाग में वो जादू है, बिन डोर खिंचा आता हूँ, जाना होता है और कहीं सत्संग में चला आता हूँ, सत्संग में चला आता हूँ। मेरी दिमाग में वो जादू है, बिन डोर खिंचा आता हूँ, जाना होता है और कहीं सत्संग में चला आता हूँ, सत्संग में चला आता हूँ। मेरी दिमाग में वो जादू है, ओ गुरु की करुणा भरी आंखें, आंखों में है लाखों बातें, बातों में है रस बरसाते, मुझ में ज्ञान के दीप जलाए। ओ गुरु की करुणा भरी आंखें, आंखों में है लाखों बातें, बातों में है रस बरसाते, मुझ में ज्ञान के दीप जलाए। ओ गुरु जो एक नजर डाले, जी उठे मरने वाले, गुरु के वचन अमृत प्याले, मुझ में प्यार की प्यास जगाए। ओ गुरु जो एक नजर डाले, जी उठे मरने वाले, गुरु के वचन अमृत प्याले, मुझ में प्यार की प्यास जगाए। चल पड़ते हैं सत्संग को कदम, मैं रोक नहीं पाता हूँ, मैं रोक नहीं पाता हूँ। मेरी दिमाग में वो जादू है, बिन डोर खिंचा आता हूँ, जाना होता है और कहीं सत्संग में चला आता हूँ, सत्संग में चला आता हूँ। मेरी दिमाग में वो जादू है, और जब से दिमाग को देखा है, देख कर खुदा को माना है, मान कर दिल ये कहता है, मेरी खुशियों का दिमाग खजाना। वो जब से दिमाग को देखा है, देख कर खुदा को माना है, मान कर दिल ये कहता है, मेरी खुशियों का दिमाग खजाना। वो दे दे ज्ञान की मंजूरी, कर दे कमी मेरी पूरी, गुरु से थोड़ी सी दूरी मुझको कर देती है दीवाना। वो दे दे ज्ञान की मंजूरी, कर दे कमी मेरी पूरी, गुरु से थोड़ी सी दूरी मुझको कर देती है दीवाना। पाना गुरु को मुश्किल ही सही, पाने को सत्संग में आता हूँ, पाने को सत्संग में आता हूँ। मेरी दिमाग में वो जादू है, बिन डोर खिंचा आता हूँ, जाना होता है और कहीं सत्संग में चला आता हूँ, सत्संग में चला आता हूँ। मेरी दिमाग में वो जादू है, बिन डोर खिंचा आता हूँ, जाना होता है और कहीं सत्संग में चला आता हूँ, सत्संग में चला आता हूँ, सत्संग में चला आता हूँ, सत्संग में चला आता हूँ।
जादू है। जादू है, कुछ तो है।